हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास एसएससी जीडी के लिए होती है शाम को 5 बजे, जिसमें हम बेहतरीन 25 प्रीवियस ईयर के आए हुए प्रश्न लेकर आते हैं। आप सभी जुड़ जाइए। 25 बेहतरीन प्रश्न लेकर आते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न के। 25 बेहतरीन प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम जीडी का हुआ था। तो आप सभी, मैं शाम को 5 बजे आता हूँ। शाम को 5 बजे एसएससी जीडी के लिए आप सभी लोग जुड़ जाइए। बेहतरीन हिंदी के 25 प्रश्न, जुड़ जाइए सभी लोग। बहुत शानदार क्लास होती है शाम को 5 बजे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बहुत शानदार 25 प्रश्न है। पहला प्रश्न बताइए कि कपीस शब्द का संधि विच्छेद क्या है। बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है, प्रीवियस ईयर आए हुए एग्जाम में प्रश्न है। कपीस का संधि विच्छेद क्या है, पता है तो बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर, कपीस का संधि विच्छेद होता है कपि धन ईस। ऑप्शन डी सही है, कपि धन ईस। और अच्छा, तो इसमें कौन सी संधि है। सर, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। बहुत बढ़िया। चलिए, जीडी का पेपर होना है जनवरी में, 10 जनवरी से स्टार्ट है। आप लोग जुड़ जाइए। पूरे में पूरे नंबर चाहते हैं तो अभी भी जुड़ जाइए, अभी भी एग्जाम तक जुड़ जाइए। प्रत्येक में समास बताइए। जो प्रत्येक शब्द है इसमें समास क्या होगा बताइए। जुड़ जाइए आप सभी। शाम को 5 बजे में लगभग हमने 40 प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं एसएससी जीडी के, आप देख लीजिए। और अगर वो नहीं देख पाते हैं तो आज से जुड़ जाइए, आज से एग्ज़ाम तक। भरोसा रखिए, मैं प्रीवियस ईयर 25 प्रश्न लेकर आता हूँ, आपके पूरे में पूरे नंबर आएंगे। जुड़ जाइए आप। प्रत्येक में कौन सा समास है। सर, समास पहचानना है तो इसका विग्रह कर लो। प्रत्येक का समास विग्रह होता है हर एक। प्रत्येक का समास विग्रह हर एक होता है और इसमें अव्ययी भाव समास है। दिगु मत करना, दिगु गलत है। अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सही होगा डी। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, जवाब दीजिए। शानदार प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। क्या पता है आपको। बहुत बेहतरीन। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। कौन थे सर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलिए चलिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। बताइए। इस प्रश्न के विकल्प उधर हैं, दूसरे पेज पर हैं, देख लीजिए प्रश्न। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, खाली स्थान में क्या आएगा। और ऑप्शन ये है। तो क्या हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्या भरा जाएगा, जल्दी से बताइए, क्या भरा जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता भरा जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। ढिंढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए। ढिंढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। एक दो क्वेश्चन मुहावरे और लोकोक्ति से जरूर आएंगे। अब जीडी में हिंदी के प्रश्न 20 पूछे जाएंगे। पहले 25 पूछे जाते थे, अब प्रश्नों की संख्या 20 है। एक प्रश्न 2 नंबर का। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ढिंढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ होता है, क्या होता है, बातों को प्रचारित करना। बातों को प्रचारित करना। ढिंढोरा पीटने का अर्थ है बातों को प्रचारित करना। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, बताइए क्या है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखे हैं, जिसका चित्त स्थिर हो, जिसका चित्त स्थिर हो उसे क्या कहते हैं।
क्या आपको पता है? जिसका चित स्थिर हो उसे क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, उसे एकाग्रचित कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे एकाग्रचित कहते हैं। और चलिए बताइए, एक और शानदार प्रश्न है कि अग्रणी शब्द का सही अर्थ क्या है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। अग्रणी शब्द का सही अर्थ क्या है? बताइए। अग्रणी कौन होता है? अग्रणी वह होता है जो नेतृत्व करे, लीडरशिप करने वाला, जो आगे रहे, हर काम में जो आगे रहे वह अग्रणी है। अर्थात आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो नेतृत्व करने वाला, नेतृत्व करने वाले को अग्रणी कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रणी कहते हैं। बहुत बढ़िया। और अगला प्रश्न है कि देशज शब्द नहीं है। कौन सा देशज शब्द नहीं है? तो सर कटोरा है, कटोरा तो है देशज शब्द। और देख लीजिए सर लोटा भी देशज शब्द है। और कौन सा? गोला भी। सर डिबिया देशज शब्द नहीं है। ऑप्शन सही होगा सी, डिबिया देशज शब्द नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर और बताइए, कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? पता है तो बताओ। कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? बहुत शानदार, मैं 25 प्रश्न लेकर आता हूँ शाम को 5 बजे स्पेशल SSC GD के लिए। आप एक बार हमारे प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, हिंदी में पूरे नंबर आएंगे, भरोसा रखिए। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं, फिक्स क्वेश्चन लेकर आते हैं, शानदार एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन लेकर आते हैं। कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? जल्दी बताइए। सर अंधकार, अंधकार यहाँ तत्सम शब्द है, बाकी सभी तद्भव हैं, बाकी सभी तद्भव हैं, अंधकार तत्सम है। अंधकार का तद्भव क्या होगा? अंधेरा, अंधकार का तद्भव अंधेरा होता है। अच्छा, बाकी सभी तद्भव हैं जी। तो अग्न का तत्सम क्या है? आग का तत्सम होता है अग्न। अंगोछा का तत्सम अंग प्रक्षा होता है। और आँख का तत्सम अच्छी होता है, आँख का तत्सम अच्छी होता है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, बताइए शानदार प्रश्न है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? क्या आपको पता है? बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। सर प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले जुड़ता है, शब्द के आरंभ में जुड़ता है, प्रत्य शब्द के अंत में। उपसर्ग और प्रत्य को एक शब्द में यदि हम जाने तो इसे शब्दांश भी कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्य को शब्दांश भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। शानदार 25 प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए। शुद्ध वर्तनी बताइए, कौन सी शुद्ध वर्तनी है? शानदार प्रश्न है, पूछेगा प्रश्न। शुद्ध अशुद्ध वर्तनियों से भी प्रश्न आते हैं, 1-2 प्रश्न आएंगे शुद्ध अशुद्ध वर्तनी से। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। सर अधिकारी कैसा लिखा जाएगा? ऑप्शन बी, ये अधिकारी सही है। ऑप्शन बी वाला जो अधिकारी है वो सही है। चलिए आगे बताइए, 2 ऑप्शन इधर हैं और 2 अगले पेज पर हैं। बताइए जगदीश का संधि विच्छेद क्या है? पता है तो जवाब दीजिए, जगदीश का सही संधि विच्छेद क्या है? जल्दी से बताइए। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया। सर जगदीश का संधि विच्छेद जगत धन ईश होता है। और इसमें कौन सी संधि है? सर इसमें तो व्यंजन संधि है, व्यंजन। अच्छा, संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद? 3 भेद होते हैं। चलिए आगे, ये उस प्रश्न के विकल्प हैं। चलिए आगे चलते हैं और बताना।
आगे चलते हैं, बताना कौन सा शब्द अंकुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। बहुत बेहतरीन, अंकुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द है? मैं रात्रि 9 बजे भी हिंदी पढ़ाता हूँ, रात्रि 8 बजे भी हिंदी पढ़ाता हूँ, 8 बजे और 9 बजे। 8 बजे सभी के लिए मॉडल पेपर, किसी का भी एग्ज़ाम देना है, टेट सी टेट सुपर टेट, किसी का भी, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, तो रात्रि 8 बजे और रात्रि 9 बजे मैं टॉपिक वाइज हिंदी करवा रहा हूँ। उसमें पर्यायवाची चल रहे हैं, आ जाइए सभी लोग, मैं पर्यायवाची करा रहा हूँ रात्रि 9 बजे। चलिए बताइए, अंकुर का पर्यायवाची नहीं है सर, नवोविद होता है, अंकुल होता है, कोपल होता है, लेकिन अंकुर का आरंभ नहीं होता। ये आरंभ का मतलब है आरंभ, किसी काम की शुरुआत, अर्थ, तो ये अंकुर का पर्यायवाची नहीं है। मैं रात्रि 9 बजे पर्यायवाची करा रहा हूँ, 350 से ज़्यादा पर्यायवाची, 350 तो करवाऊँगा ही करवाऊँगा। आ जाइए, बहुत सिलेक्टेड पर्यायवाची, फिक्स पर्यायवाची, किसी का भी एग्ज़ाम दो, पर्यायवाची तो इन्हीं उसी क्लास से आएंगे। चलिए, आधी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। आधी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? सर आधी का आधा होता है, कमी भी होता है, अपूर्ण भी होता है, लेकिन आधी का विपत्ति, विपत्ति नहीं होता। आधी का विपत्ति नहीं होता। विपत्ति समस्या, विपत्ति संकट, ये अलग होते हैं, आधी के पर्यायवाची नहीं है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, बहुत शानदार, मैं शाम को 5 बजे 25 प्रश्न लेकर आता हूँ, जुड़ जाइए, एग्ज़ाम तक जुड़ जाइए, अभी भी समय है। बताइए, अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या है? मैं रात्रि 9 बजे वाली टॉपिक वाइज क्लास में विलोम शब्द भी करवा चुका हूँ, सभी विलोम शब्द वहीं से हैं, 300 विलोम शब्द शानदार कराए हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कर लीजिए आप विलोम शब्द। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या है? सर अर्वाचीन कहें या कहें नवीन, एक ही बात है। अर्वाचीन या नवीन एक ही बात है, और इसका विलोम होता है प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन होता है। चलिए अगले प्रश्न पर, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अक का अनेकार्थी है? अक है, अंक नहीं है, अक लिखा है, और अक का अनेकार्थी ना तो निशान होता है, ना गोद, ना संख्या, कौन सा होता है? अंश होता है। अक मीन्स अंश होता है। चलिए बढ़ जाइए, का वर्ग का उच्चारण स्थान है। बहुत बढ़िया, मैं वर्णमाला भी करवा चुका हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदी यदि टॉपिक वाइज पढ़नी है 7000 से ज़्यादा प्रश्न हम करवाएंगे। रात्रि 9 बजे टॉपिक वाइज हिंदी पढ़ा रहा हूँ, जुड़ जाइए, एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं होगा, किसी का भी पेपर देना, रात्रि 9 बजे वाली हमारी सीरीज ज़रूर करो। रात्रि 9 बजे हिंदी में पूरे नंबर अगर लाना चाहते हो तो रात्रि 9 बजे कुछ दिन जुड़कर पढ़िए। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्या होता है? का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्या होता है? कंठ से बोला जाता है। का वर्ग, हिंदी में वर्ग 5 भेद होते हैं, का च ट तप, 5 भेद होते हैं हिंदी में वर्गों के, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता और पा वर्ग। इनमें प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, ठीक है। तो जो का वर्ग है वो कंठ से बोला जाता है। चलिए बताइए, बहुत शानदार, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? पहचानेंगे, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? हमने बताया है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानना है तो मेरा और मेरी लगाओ, उस शब्द से पहले मेरा मेरी लगाओ। बताइए स्त्रीलिंग, तो सर क्या होगा स्त्रीलिंग? मेरा अनाज ये पुल्लिंग है, मेरा आटा ये पुल्लिंग है, मेरा ऊख ये भी पुल्लिंग, मेरी अरहर, सर अरहर स्त्रीलिंग शब्द है, अरहर में स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जरूर एसएससी जीडी में आते हैं, अरहर में स्त्रीलिंग है। और आगे बताइए, आगे बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है कि जलपोतों के समूह को क्या कहते हैं?
बताइए जलपोतों के समूह को क्या कहते हैं? पता है तो बताओ। जलपोतों के समूह को क्या कहते हैं? इसे बेड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? जलपोत। पानी वाले जहाँ जहाज होते हैं, पोत होते हैं, वहाँ उनके समूह को बेड़ा कहा जाता है। और बेड़ा में पूछा भी जाता है, बेड़ा में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक। चलिए आगे। चलिए, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मैं आपसे कह रहा हूँ, ये भाषा बोली वाला टॉपिक रात्रि 9 बजे करवाया है, जुड़ जाइए। भाषा बोली भी करवा दिया है, वहीं से प्रश्न है, उससे बाहर नहीं। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। कहाँ से हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे। संधि विच्छेद कौन सा गलत है? बताइए। बताइए कौन सा संधि विच्छेद गलत है? कौन सा संधि विच्छेद गलत है? क्या आपको पता है? बिल्कुल सर, ऑप्शन ए ने धन अन, ये गलत है। ऐसे होना चाहिए था, ने धन अन। क्या होना चाहिए था? ने धन अन, ने धन अन होना चाहिए था। नयन, ने धन अन नयन, ये होना चाहिए था, यही गलत है। बाकी ये सभी सही है। नए धन इका नायिका हो जाएगा, से धन अन शयन हो जाएगा, दे धन अकदायक हो जाएगा। तो ये वाला गलत है। ऑप्शन ए ना धन अन नहीं होगा, ने धन अन होता है। चलिए आगे बढ़ जाइए। बताइए शुद्ध वर्तनी। बताइए, बस 2-3 प्रश्न और हैं। शुद्ध वर्तनी छांटिए। कौन सा विकल्प में शुद्ध शब्द लिखा है? बताइए। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? सर अनुग्रहित, ना पे छोटे की मात्रा लगेगी, तो ये वाला गलत है। अब ना पे छोटी की मात्रा लगेगी, गा पे ये वाला रा नहीं होगा, गा पे ये वाला रा होगा, तो ये भी गलत और ये भी गलत। ऑप्शन सही होगा ए, अनुग्रहित। कौन सा सही है? अनुग्रहित सही है। ऑप्शन ए सही है, अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है। चलिए चलिए, बताइए। बहुत शानदार। जली कटी सुनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये हमने कहा ना, 1-2 प्रश्न, 1 या 2 प्रश्न मुहावरे लोकोक्ति से जरूर आते हैं। जली कटी सुनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सर जली कटी सुनाने का मतलब है बुरा भला कहना। जली कटी सुनाने का मतलब है बुरा भला कहना। और अगला प्रश्न बताइए, कन्यादान शब्द में कौन सा समास है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। कन्यादान शब्द में कौन सा समास है? तो कन्या के लिए दान, कन्या के लिए दान। अब बहुत लोग करेंगे सर के लिए आया है तो संप्रदान तत्पुरुष नहीं, कन्या के लिए दान। अब एक नियम ये भी होता है, जब कोई वस्तु किसी को हमेशा के लिए दे दी जाए तो वहाँ पर संबंध तत्पुरुष कॉन्सेप्ट काम आता है। तो कन्यादान में संबंध तत्पुरुष समास है, संप्रदान मत लगाना। भले ही के लिए लगा है, लेकिन एक नियम होता है कि यदि कोई वस्तु किसी को हमेशा दे दी जाए तो वहाँ संप्रदान तत्पुरुष हो, संबंध तत्पुरुष होता है, संबंध। चलिए आगे, और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, बताइए। 25वां प्रश्न है। 25वां प्रश्न, बेहतरीन 25 प्रश्न हम रोज लेकर आते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। दिनों का फेर होने का मतलब है भाग का चक्कर होना, भाग का चक्कर होना, दिनों का फेर होना का मतलब है। चलिए चलिए, हमारे 25 प्रश्न समाप्त हुए। कमेंट करके बताइए, कमेंट करिए, बताइए सेशन कैसा लगा। बहुत शानदार। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। तो मैं डेली शाम को 5 बजे आता हूँ।
एसएससी जीडी की हिंदी रात्रि 8 बजे, मिक्सअप हिंदी सबकी, किसी का भी एग्ज़ाम देना हो रात्रि 8 बजे भी हम मॉडल पेपर लेकर आते हैं, शानदार 60 प्रश्न। और रात्रि 9 बजे भी हिंदी पढ़ाता हूँ, यहाँ टॉपिक वाइज हिंदी जुड़िए हमारी क्लास से। ठीक है, तो इस क्लास में कल फिर मिलते हैं शाम को 5 बजे नए फिर से प्रीवियस ईयर के 25 प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।